गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आश्रम के सभी शिष्य एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी गुरुदेव आते हैं और अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत कम बोलना चाहिए। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया। इसका मतलब ये है जितना बोलते हैं उससे दुगुना सुनना चाहिए, और यही प्रगति चाहती है, इसीलिए हमको 2 कान दिए और 1 मुंह दिया। और आपने ये भी देखा होगा कि संसार में जिस पदार्थ की संख्या ज़्यादा है उसकी कीमत उतनी ही कम है, और जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा है। यही हमारी जुबान पर लागू होता है। हम जितना कम बोलते हैं लोग हमारी बात को इतनी ही तवज्जो देते हैं, लोग इतनी ही ध्यान से हमारी बात को सुनते हैं और हमारी बात मानते भी हैं। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुदेव, यदि हम कम बोलेंगे तो सामने वाले को हमारी बात कैसे समझा पाएंगे। मान के चलो कि मुझे किसी को उपदेश देना है, यदि मैं उसको सही से बोलकर पूरा बोलकर उपदेश नहीं दूंगा तो वो अगले वाला मुझे गलत समझ सकता है, या हो सकता है मेरी बातों का गलत उदाहरण निकाल कर वो अपनी जिंदगी में कुछ गलती कर दे तो उसका दोष तो मुझे लगेगा। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब झगड़ा होता है और जो इंसान कम बोलता है उसे लोग कमजोर समझते हैं, डरपोक समझते हैं। तो गुरुदेव वहां पर हमें कम बोलना कैसे उचित है। तभी वो गुरुदेव उन शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं और वो कहते हैं, बहुत पुरानी बात है। एक नगर का एक राजा, जिसने एक बार अपने नगर में ये ऐलान करवाया कि यदि कोई इंसान मुझे मेरे दिल की बात कोई कहेगा तो मैं उसे सोने की मोहर दूंगा। अब ये बात पूरे नगर में फैल गई कि यदि राजा के दिल की बात, मन की बात यदि कोई कहता है तो राजा उसे सोने की मोहर देगा। अब ये बात आसपास के इलाके में फैल गई। जो बड़े बड़े पंडित थे, जो बड़े बड़े साधु थे, जो ज्ञानी थे, वो सभी साधु, सभी पंडित उस राज दरबार में पहुंचे और राजा को नई नई बातें बताने लगे, उनकी मन की बातें बताने लगे। राजा हर किसी बात को सुनता और यही कहता कि नहीं, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मेरे दिल की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े साधु आए और राजा को नई बात, मन की बात, अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन राजा सुनने के बाद यही कहता कि ये मेरे मन की बात नहीं है। उसी नगर के अंदर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण को कहती है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? राजा तो राज दरबार में मोहरे बांट रहा है और आप यहीं पर बैठे हो, आप भी तो जाओ, कोई बात राजा को बताओ ताकि राजा आपको सोने की मोहर देगा। ये बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण कहता है कि तू पागल है, ये काम तो बहुत बड़े बड़े पंडितों का है। जो बड़ा साधु हो, जिसने दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा हो, वो उनका काम है, वो उन्हें मोहरे देता है। हमें भला राजा मोहर क्यों देगा? मुझे तो कुछ आता भी नहीं। तभी वो ब्राह्मणी कहती है कि आप जाकर एक काम करना, आप जब राज दरबार में पहुंचो, जब राजा से आपकी नज़र मिले तो आप पूर्व की तरह एक अंगुली कर देना। मुझे पता है कि यदि राजा समझदार होगा तो सबकी मोहरें बंद करके आपको मोहर दे देगा। ये बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण राज दरबार में जाता है और जैसे ही राजा से नज़र मिलती है वो पूर्व की तरह अंगुली खड़ी करता है। राजा की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। जैसे ही राजा की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी, राजा ने कहा, इस ब्राह्मण को एक मोहर दे दो। अब जो वहाँ पंडित बैठे थे, जो राजा को अपनी बातें बता रहे थे, वो ये सोचकर हैरान रह गए कि इस ब्राह्मण ने सिर्फ उंगली की और इसे मोहर मिल गई। वो मोहर लेकर वो ब्राह्मण अपने घर आया और अपनी बीवी को वो मोहर लाके दी और कहा कि आज तो राजा ने मुझे सबसे पहले मोहर दी, मैंने सिर्फ उंगली की, लेकिन आखिर राजा क्या समझा मेरी उंगली से? उसकी पत्नी कहती है, अब ये बात जानने से कोई मतलब नहीं, आप बस अब बैठ जाओ, अब कल सुबह जाना। उसके बाद दूसरे दिन वो ब्राह्मण फिर नहा धो के तैयार होता है और कहता है कि आज मुझे क्या करना है? उसकी पत्नी कहती है, आज पश्चिम की तरफ अपनी उंगली करना। अब वो ब्राह्मण राज दरबार में जाता है और जैसे ही राजा से अपनी नज़र मिलती है वो पश्चिम की तरह उंगली करता है और राजा उसे मोहर दे देता है। अब फिर वो वहां पर बैठे ब्राह्मण हैरान हो जाते हैं, आखिर ये ब्राह्मण की उंगली करने का क्या मतलब है? ये कुछ बोलता भी नहीं है, न राजा को कुछ बात बताता है और राजा उसको मोहर दे देता है। तीसरे दिन वो ब्राह्मण राज दरबार आता है
और उसकी पत्नी कहती है कि आज ध्रुव की तरह अपनी उंगली करना। फिर वो ब्राह्मण उत्तर की तरह उंगली करता है और राजा उसे एक मोहर दे देता है। अब वहां के पंडित देख देख के थक चुके थे। उन्होंने कहा कि यदि राजा उंगली करने से मोहर देते हैं तो कल हम सब इकट्ठे होकर उंगली करेंगे। चौथे दिन वो ब्राह्मण नहा धो के तैयार होता है और अपनी पत्नी को कहता है कि आज मुझे क्या करना होगा। उसकी पत्नी कहती है कि आज कुछ नहीं करना, आज अपने घर पर बैठे रहो। चौथे दिन वो सारे जो राज दरबार में पंडित रहते थे वो सब खड़े हुए और जैसे ही राजा से उनकी नजर मिली वो दक्षिण की तरफ अपनी उंगली करते हैं और वो राजा इतना गुस्से में हो जाता है कि सभी पंडितों को जेल में डलवा लेता है। अब ये सोचकर वो ब्राह्मण और हैरान हो गए कि वो ब्राह्मण जब उंगली कर रहा था तो उनको तो मोहर मिल रही थी और हमें कैद खाने में डाल दिया। भला राजा क्या समझ रहा है? ऐसा कौन सा राज है जो हमें नहीं पता? हमने दुनिया का इतना सारा ज्ञान अर्जित किया है, ये उंगली करने वाला नया ज्ञान है जो हमने आज तक नहीं जाना। उसके बाद जो कैद खाने में पंडित थे उन पंडितों की पत्नियां आई और उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी के पास गए और उनसे विनती की कि आखिर आपने ये सब क्या कर दिया? जब आपके पति उंगली कर रहे थे तो उन्हें मोहर दी जा रही थी और मेरे पतियों ने जब उंगली की तो उन्हें कैद खाने में डाल दिया। आखिर ये क्या राज है? आप कृपया करके हमारे पतियों को छुड़ाइए, उनको कैद खाने में डाल दिया गया है। उसके बाद वो गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार में आती है। जैसे ही राजा से नजर मिलती है वो ब्राह्मणी हाथ में चारा लेकर राजा की तरफ करती है तो राजा 2 उंगलियां खड़ी करता है। तभी वो ब्राह्मणी अपने पैर पर थापी देती है और राजा कहता है कि सभी ब्राह्मणों को कैद खाने से बाहर निकाल दो। अब उन ब्राह्मणों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि भला ये कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते। कभी 2 उंगलियां खड़ी करता है, कभी ब्राह्मण एक तरफ उंगली करता है। राजा और ब्राह्मण के बीच ही क्या चल रहा है? तभी वो ब्राह्मण उस गरीब ब्राह्मणी के पास आते हैं और सभी उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि भला ये कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते? कैसे आपको मोहरें मिली, उसके बाद हमें जेल में डाला, फिर आपने कैसे निकाला? ये विद्या हमको समझ नहीं आई। आप जरा हमें ये सारी बातें बताएं कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वो ब्राह्मणी कहती है तो मैंने अपने पति को कहा कि आप पूरब की तरह उंगली करना। जैसे राजा पूर्व का राज्य था वैसे ही आपका राज्य अटल रहेगा। और ये राजा के दिल की बात थी, इसीलिए मेरे पति को मोहर दी गई। दूसरे दिन जब मेरे पति आए तो उन्होंने पश्चिम की तरह उंगली की। वो कहना चाहते थे कि सूरज के उदय से लेकर ढलने तक के बीच में आप ही का राज्य रहेगा राजा, इसीलिए मेरे पति को मोहर दी गई। तीसरे दिन जब मेरे पति आए ध्रुव की तरह उत्तर की तरफ मेरे पति ने उंगली की कि जैसे राजा ध्रुव का राज्य अटल है वैसे ही आपका राज्य अटल रहेगा, इसीलिए मेरे पति को एक मोहर दी गई। और चौथे दिन आप लोगों ने इकट्ठे होकर दक्षिण की तरफ उंगली की। इधर तो राजा रावण का राज्य चला गया, उसे मार दिया गया, इसीलिए राजा ने ये एक गलत संदेश माना और आपको कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद वो ब्राह्मण कहते हैं कि तो फिर आपने हमें निकाला कैसे? फिर वो ब्राह्मणी कहती है मैं अपने हाथ में चारा लेकर आई और मैं राजा को ये बताना चाहती थी कि जो कैद खाने में बैठे हैं वो सब खड़ खाने वाले हैं, वो जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी राजा ने 2 उंगलियां खड़ी की कि तो फिर जानवर है तो उनके सींग क्यों नहीं है? तो फिर मैंने अपने पैर पर थापी दी, यानी कि कोई सींग वाले जानवर होते हैं और कोई बिना सींग के भी जानवर होते हैं, और इसीलिए राजा ने आप सबको बाहर निकाल दिया। ये कहानी सुनाने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि हम कम शब्दों में इशारे से भी इतना बड़ा ज्ञान किसी को दे सकते हैं जो दुनिया के कितने भी शब्द बोलने के बाद भी हम अगले को समझा नहीं सकते। और समझने वाला भी ज्ञानी होना चाहिए, तभी तो ज्ञान देने का हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। यदि अगला आदमी हमारे ज्ञान को नहीं समझ रहा है तो भला उसको क्या ज्ञान देना? वो तो एक जानवर की तरह है। वो कहते हैं ना, भैंस को हार पहनाने से क्या मतलब, वो तो कीचड़ में जाके ही बैठेगी, उसको थोड़ी पता कि हार गंदा हो जाएगा। अज्ञानी को ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं। और यदि किसी आप ज्ञानी को ज्ञान देना चाहते हो तो उसे ज़्यादा बोलकर ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम शब्दों में हम अगले को ज्ञान दे सकते हैं और इशारों में भी ज्ञानी बहुत कुछ समझ सकता है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए और इन 5 जगहों पर जो इंसान
बहुत कम बोलता है या फिर बोलता ही नहीं है, तो लोग उन्हें एक अलग नज़र से देखेंगे, एक ज्ञानी के रूप में जानेंगे और उसकी इज्जत ज़रूर बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ पा रहा, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोग दूसरों को अपने दुख और अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। एक या दो बार कोई इंसान तुम्हारे दुख और तकलीफों को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी या असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए अपने कुछ करीबी खास मित्रों व परिवार के सदस्यों के अलावा किसी भी इंसान के सामने अपनी परिस्थितियां नहीं बतानी चाहिए, या फिर किसी और के सामने हमें बिल्कुल कम बोलना चाहिए, नहीं तो हम मजाक का पात्र भी बन जाते हैं। दूसरी जगह, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही ज्ञान हो, ऐसे मौके पर भी हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलना शुरू करता है तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से नहीं लेना पसंद करते। हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात नहीं मनवानी चाहिए और नहीं मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी जगह, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी इंसान की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, उसके बुरे समय का मजाक उड़ा रहा हो, तो तुम्हें सिर्फ उनकी बातों को सुनना है, उस पर किसी भी प्रकार की राय या प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। चौथी जगह, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्ला रहा हो, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्सा या करने को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से बचा सकते हो। गुस्सा कम होने पर जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, तो हो सकता है वो आपसे माफी भी मांग लेगा। लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका सिर्फ सगे संबंधी, अपने मित्र और अपने परिवार के साथ ही अच्छा है, हर किसी इंसान के साथ नहीं करना। यदि कोई गलत कर रहा हो, उसको हमें जवाब देना चाहिए। पांचवी और लास्ट परिस्थिति, जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में हमें चुप रहकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान जब अपनी परेशानी बताता हो तो वह चाहता है कि हम उसकी बात पूरी ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात सुनते हैं तो उस इंसान को एक शांति मिलती है, एक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो मेरी बातों को सही से सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि इन 5 परिस्थितियों को हमेशा याद रखना और यहाँ पर इंसान को कम बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान एक ताला। जब ये खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इसीलिए हमारी शब्दों की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए और ये तभी होगी जब हम कम बोलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।